अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूवर्स मैं आपको उन चीज़ों के मुताबिक बताऊंगा जो हम अपने किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ये चीज़ें अपने घर से भी ले सकते हैं जो हम फेंक देते हैं। अक्सर सेकेंड हैंड चीज़ें बाहर फेंक देते हैं या कबाड़ियों को बेच देते हैं, तो हम उसे वेजिटेबल किचन गार्डनिंग में किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं व्यूवर्स के लिए एक क्लिप बना रहा हूँ, ताकि जिन व्यूवर्स ने वेजिटेबल गार्डनिंग करनी हो तो जुलाई के मंथ में सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है अमूमन वेजिटेबल की। तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि व्यूवर्स को पता चल जाए में अपने वेजिटेबल सीड को ग्रो कर सकते हैं और अपने वेजिटेबल प्लांट लगा सकते हैं। कुछ घरेलू चीज़ें दिखाऊंगा और जो बासानी आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती हैं ये चीज़ें, जिसमें हम वेजिटेबल किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स को ये बात बताना चाह रहा हूँ, हमारी पनीरी के लिए हम छोटी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर ये एक सोडा बोतल को मैंने काटा हुआ है, तो इसके अंदर आप होल देख रहे हैं, ये मैंने होल किए हैं पानी के ड्रेन के लिए। इसके अंदर हम पनीरी ग्रो कर सकते हैं, छोटे प्लांट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये जो पॉट है, ये छोटे साइज़ का पॉट 5 इंच का, ये आपको नर्सरी से इजी से मिल जाएगा। तो इसमें हम पनीरी ग्रो करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक शावर कैन भी होना चाहिए स्प्रे करने के लिए। आप सोडा बोतल के ऊपर इसको लगा सकते हैं, इस शावर को। आप ये टोकरी इस्तेमाल करें, ये आपको मिल जाएगी बाजार से इजीली। इसके अंदर आप धनिया की सीडलिंग करें, पालक की सीडलिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आप पनीरी ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने इससे पहले आपको एक सोडा बोतल कटी हुई दिखाई थी, ये उसका साइज़ ये वाला, और इसके अंदर मैंने एक ये प्लांट लगाया हुआ है। ये प्लांट खूबसूरती के लिए मैंने लगाया हुआ है इसमें। तो आप सोडा बोतल को, छोटे प्लांट जो खूबसूरती के लिए हैं, उनको आप सोडा बोतल में लगाकर अपने रूम में रख सकते हैं या बाहर वॉल के ऊपर हैंग कर दें इनको। एक ये वाला टूल आपको चाहिए मिट्टी की खुदाई के लिए। और इसके अलावा ये पॉट 10 इंच का, जिसके अंदर हम प्लांट ट्रांसफ़र करेंगे। टमाटो के प्लांट इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप धनिया ग्रो कर सकते हैं, पालक ग्रो कर लें, और इसके अंदर आप चिल्ली की प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बोतल को यहाँ से काट देंगे तो इसके अंदर हम प्लांट लगा सकते हैं, टमाटो का, चिली प्लांट, शिमला का, इस तरह के जो भी प्लांट हैं हम इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि इसके नीचे हमने होल करने हैं, जैसे इस सोडा बोतल के नीचे होल किए हुए हैं। तो इसके अंदर होल करेंगे तो पानी का ड्रेन होता रहेगा और हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ करेंगे। इनके अलावा ये जो क्रेट एक पड़ा हुआ है, ये क्रेट, ये अमूमन बाहर से आपको मिल जाएगा। ये फ्रूट वालों के पास होते हैं, वो फेंक देते हैं जाते हुए, तो ये उनसे आपको इजीली मिल जाएगा फ्री में। ये क्रेट, ये बड़े साइज़ का और एक इससे छोटे साइज़ का क्रेट होता है। इसके अंदर हम गाजर को ग्रो कर सकते हैं, अपनी रेडिश ग्रो कर सकते हैं, मूलियाँ ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर हम बेल वाली जो वेजिटेबल है वो ग्रो करेंगे। जो बेल वाली वेजिटेबल इस बड़े साइज़ में क्रेट में ग्रो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट वेजिटेबल का हमें अच्छा मिलेगा। इन सब के अलावा बाल्टी, ये बाल्टी पड़ी हुई है, ये आपको कबाड़िए से मिल जाएगी। तो ये बाल्टी आप ले लें और इसके नीचे आपने होल करने हैं, नीचे की तरफ होल करेंगे तो पानी का ड्रेन होता रहेगा। इसके अंदर हम बड़े वेजिटेबल प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई व्यूवर्स ये ट्रे लेके आना चाहता है तो ये भी बेस्ट है पनीरी के लिए। इसमें हम अलग अलग वेजिटेबल की पनीरी एक ही टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, एक ही ट्रे के अंदर, जहाँ से वेजिटेबल सीड मिलते हैं उनसे मिलेगी। और ये फ्रूट वाली टोकरी, सारी साइडों पे सुराख होते हैं, तो इन सुराखों को आप कवर कर देंगे किसी चीज़ से, पेपर से, ये साइडों से कवर कर देंगे और यहाँ पे हल्की चीज़ रख देंगे और थोड़े से सुराख कर देंगे, पानी का ड्रेन अच्छा होता रहे। इस टोकरी के अंदर धनिया बहुत अच्छी ग्रो होगी, पालक बहुत अच्छी ग्रो होगी, मेथी बहुत अच्छी ग्रो होगी, और इसमें आप गार्लिक को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप जिंजर को ग्रो कर सकते हैं, तो इसमें स्पेस भी काफ़ी बन जाती है इस टोकरी में। इसमें गार्लिक काफ़ी लग जाएंगे आपके। और ये सारी चीज़ें आप ले आएँ, क्योंकि जुलाई में सीडलिंग शुरू होनी है वेजिटेबल प्लांट की। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने अपने व्यूवर्स को वो मुख्तसर सी चीज़ें दिखाई हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं दिखाई। तो ये आपको घर से भी मिल जाएंगी या कबाड़िए की शॉप से मिल जाएंगी। पॉट भी आपको नर्सरी से मिलेंगे। ये 12 से 13 इंच का पॉट है, ये आपको नर्सरी से इजीली अवेलेबल है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं।
और कुछ मैंने वेजिटेबल ग्रो की हुई है इन बाल्टी के अंदर, कंटेनर के अंदर, जो आपको कबाड़िया से मिल जाएंगे इजीली। ये सबसे अच्छी बाल्टी रहती है आपके वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। और ये मैंने क्रेट के अंदर भी वेजिटेबल ग्रो की हुई है। इसको मैंने कवर किया हुआ है साइडों से, और नीचे से इसको मैंने खुला रखा हुआ है कि पानी का ड्रेन अच्छा हो सके। इसके अलावा पनीरी ग्रो करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, एक कोकोपीट भी आपको मिल जाती है। अगर आप कोकोपीट नहीं लेना चाहते तो सबसे सस्ती चीज़ ये गाय का गोबर है। ये आपको इजीली अवेलेबल होगा, किसी भी नर्सरी से आपको ये मिल जाएगा गाय का गोबर। जब आप पनीरी ग्रो करें, सीड आप जब डालते हैं पॉट्स के अंदर तो उसको आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी सॉइल मिक्स करें और सीड्स के ऊपर बखेर दें। ये टोकरी के अंदर जिंजर ग्रो किए हुए में, इसलिए व्यूवर्स को पता चले कि हम वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं इजीली इन चीज़ों में। आप इस टीन के कंटेनर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे से इसको होल करें और इसके अंदर वेजिटेबल प्लांट ग्रो करें। ये मैंने जुलाई से पहले वीडियो बना दी है व्यूवर्स के लिए कि ताकि जिन व्यूवर्स ने वेजिटेबल ग्रो करनी हो वो इन चीज़ों को ले आएँ और ला के अपने पास रखें और सीड भी परचेज कर लें। सीड्स की भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम जुलाई के मंथ में कौन कौन सी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।